हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इम्बैलेंस के बारे में, जिसे बेसिकली हम लोग एफवीजी, फियर वैल्यू गैप एंड इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे। अब इम्बैलेंस मार्केट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग इम्बैलेंस को कई पॉइंट पे, कई जगहों पे यूज करते हैं। लाइक हम लोग जब ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं तब भी इम्बैलेंस का यूज करते हैं, एंट्री लेने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, पीवाई मार्क करने के लिए, बहुत सारी जगहों पे हम लोग इम्बैलेंस का यूज करते हैं। तो इम्बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट इसके बारे में डिटेल में शेयर करूंगा, कैसे आप लोग इम्बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो, इसका यूज कहाँ पर होता है, पीवाई मार्क करने के लिए, ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम लोग थोड़ा सा इम्बैलेंस के बारे में बात करें कि इम्बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो गाइस, जब मार्केट के अंदर कैंडल्स फॉर्म होती हैं और आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट के अंदर जो विक होती हैं या कैंडल्स होते हैं, वो आपस में मिटिगेट होती रहती है। बट कहीं कहीं ऐसा पॉइंट आता है, कोई कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मार्केट के अंदर जो विक होती है वो मिटिगेट नहीं होती, आपस में टच नहीं होती। तो वहां पर जो गैप हो जाता है, जो वहां पर पोजीशन थोड़ा सा बच जाता है, उसे ही हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, तो आप लोगों को और अच्छे से बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली में इम्बैलेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग एग्जांपल के साथ समझ लो। देखो गाइस, अगर आप लोगों को इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आप लोगों को एक रूल याद करना होगा। इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल रूल होता है। लाइक यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट के अंदर जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, लाइक मैं आपको पहले डाउन ट्रेंड की यहाँ पर सिखाता हूँ। देखो, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का आप लोगों को लोएस्ट पॉइंट देखना है, जहां पर मार्केट ने अपना बिग लगाया है, जहां पर मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है फर्स्ट कैंडल का। उसके बाद आप लोगों को सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का आप लोगों को हाई देखना है, बिग का आप लोगों को देखना है थर्ड कैंडल की बिग कहां पर गई है। तो फर्स्ट कैंडल का आप लोगों को लोएस्ट पॉइंट देखना है डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में आप लोगों को फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है, और उसके बाद आप लोगों को थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट होगा थर्ड कैंडल का, वो आप लोगों को मार्क करना है, और उसके बीच में जो गैप आएगा वही हमारा एक प्रॉपर इम्बैलेंस होता है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी एक फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकेंड कैंडल थी एंड ये थर्ड कैंडल थी। तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है, डाउन ट्रेंड में हमें देखना है फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट एंड थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, जो कि बिग होता है। तो बिग टू बिग आप लोगों को देखना है, और इसके बीच में जो गैप मिलेगा वही हमारा एक प्रॉपर इम्बैलेंस होता है, एफवीजी होता है, राइट। तो ये इस तरह से आप लोगों को एक रूल याद करना है डाउन ट्रेंड के लिए। और अगर अप ट्रेंड के लिए देखना है तो आप लोगों को यही रूल अप्लाई करना है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ये है, और उसके बाद सेकेंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो अप ट्रेंड के लिए आप लोगों को फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, बिग होगा, उसको मार्क करना है, और उसके बीच में जो गैप होगा वही हमारा एक प्रॉपर इम्बैलेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से रूल को अप्लाई करके इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ इस तरह से गाइस हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए आप लोगों को देखना है कि मार्केट के अंदर जो फर्स्ट कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट लेना है, और थर्ड कैंडल का आप लोगों को हाईएस्ट पॉइंट लेना है। सेकंड कैंडल को आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सेकंड कैंडल के बीच में जो गैप मिलेगा वही हमारा इम्बैलेंस होता है। और अप ट्रेंड के लिए हम लोगों को जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका हाईएस्ट पॉइंट लेना होता है, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट लेना होता है, और उसके बीच में जो गैप मिलता है उसे हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, राइट। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए कुछ इस तरह से हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कंटिन्यू इसी तरह से हम लोग इसको मार्क करते हैं। लाइक अगर यहाँ पर हमने फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में ये इम्बैलेंस मार्क किया, तो अब हम लोगों को अगेन क्या करना है, इस वाले कैंडल को फर्स्ट कैंडल लेना है, इसको सेकंड लेना है एंड इसको थर्ड लेना है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट कैंडल का हाई लेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड के बीच में जो गैप होगा
वो हमारा इम्बैलेंस होगा। यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है ये हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक यहाँ पर आप लोग देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल थी, सेकेंड कैंडल थी एंड थर्ड कैंडल थी। अब इन तीनों कैंडल के बीच में जो गैप आया ये इम्बैलेंस है प्रॉपर। बट कुछ बंदे क्या करते हैं, अब अगेन वो क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले कैंडल को फर्स्ट कैंडल लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं एंड इसको थर्ड लेते हैं। अब इसके बीच में जो गैप आएगा वो इसको एज अपना इम्बैलेंस मार्क करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को स्टार्टिंग से फिर से वही रूल अप्लाई करना होता है। लाइक यहाँ पर आपने इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था और इस वाले कैंडल को थर्ड कैंडल माना था, तो आप लोगों को फिर से यहाँ पर इस वाले कैंडल को फर्स्ट कैंडल लेना है और इसको सेकंड एंड इसको थर्ड लेना है। तो ये अगर हम लोग फर्स्ट लेंगे तो इसका लोएस्ट पॉइंट एंड इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इसके बीच में जो इम्बैलेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, यही हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस होता है। तो कुछ इस तरह से इम्बैलेंस को मार्क किया जाता है, ना कि इस तरह से। कुछ बंदे क्या करते हैं, ये तीन कैंडल अगर यूज हो गई तो इन तीन कैंडल को छोड़ के उसके नीचे के इम्बैलेंस को मार्क करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को फिर से वही रूल अप्लाई करना होता है उसके नीचे वाले कैंडल से। अगर आपने यहाँ पर इसको फर्स्ट लिया था, इसको सेकंड लिया था और इसके बीच में अगर आपने इम्बैलेंस मार्क किया, तो आपने जो सेकंड कैंडल ली थी अब इसको फर्स्ट कैंडल लेना है। इस वाले कैंडल को अब आप लोगों को फर्स्ट लेना है एंड सेकंड एंड थर्ड। इस तरह से हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग रूल अप्लाई करते हैं और इम्बैलेंस को इजीली मार्क करते हैं, राइट। सो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। इस पॉइंट पे काफी सारे बंदे क्या करते हैं, काफी सारे लोग गलती करते हैं इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते समय। तो चलिए इसको भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखते हैं, कोई भी ट्रेंड हो, अगर आप ट्रेंड है तो हम लोग फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे और थर्ड कैंडल का लो देखेंगे। और अगर डाउन ट्रेंड में मार्क करें तो डाउन ट्रेंड में हम लोग फर्स्ट कैंडल का लो देखेंगे एंड थर्ड कैंडल का हाई देखेंगे, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक डाउन ट्रेंड की मूव आई और यहाँ पर एक अप ट्रेंड की मूव आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड किया, राइट। तो हम लोगों को डाउन ट्रेंड मार्क करने के लिए क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का लो। तो फर्स्ट कैंडल का लो ये है, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। तो इसके बीच में जो गैप आता है वही हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस होता है, राइट। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि लोग गलती कहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट अगर इस कैंडल ने इस वाले कैंडल का लो ब्रेक ना करती, राइट, अगर यहाँ पर इस वाले कैंडल का लो ना ब्रेक करती, तो यहाँ पर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग इस वाले इम्बैलेंस को फिर से अगर मार्क करोगे, लाइक थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप लोग फिर से इस वाले कैंडल का लो लोगे और थर्ड कैंडल का हाई, तो क्या ये हमारी एक प्रॉपर इम्बैलेंस है, वैलिड इम्बैलेंस है? नहीं, ये रॉन्ग इम्बैलेंस है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस कैंडल का ये वाली जो डाउन ट्रेंड की मूव आई है, इस कैंडल का हाई एंड लो अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रोटेक्टेड है, इसके बीच में ये मूव हुए हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। सो अभी हमारी जो फर्स्ट कैंडल होगी, ये जो पूरी इंटायर कैंडल है, ये जो पूरी मूव है, ये एक सिंगल कैंडल हमारी क्या होगी, फर्स्ट कैंडल होगी। और इसको जो ब्रेक किया है इस कैंडल ने, ये सेकंड कैंडल होगी और ये थर्ड कैंडल होगी, राइट। तो अभी हम लोग इम्बैलेंस कैसे मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक अगर आप लोग देखोगे तो हमारी इम्बैलेंस होगी, ये फर्स्ट कैंडल होगी और ये इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये सेकंड कैंडल हो जाएगी और ये थर्ड कैंडल होगी। तो इसके बीच में जो इम्बैलेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, ये हमारा एक प्रॉपर इम्बैलेंस है, ये एक हमारी एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। काफी सारे बंदे गलतियां करते हैं, जब मार्केट का जो मोमेंटम होता है, अगर इस कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसके बीच में अगर मोमेंटम आया है, तो बंदे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इस कैंडल को लेके और इस कैंडल के हाई एंड लो मार्क करके इम्बैलेंस मार्क कर लेते हैं। बट यहाँ पर ये रॉन्ग होता है, ये इनवैलिड होता है। अगर हम लोग राइट वे से मार्क करें तो ये एक हमारी क्या होगी, फर्स्ट कैंडल होगी और ये हमारी क्या होगी, ये वाली थर्ड कैंडल होगी। तो इसके बीच में जो गैप आएगा ये हमारा एक प्रॉपर इम्बैलेंस होता है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है अपने मार्केट के अंदर, जब भी ऐसा मूव आप लोगों को मिले तो आप लोगों को इस तरह से इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो अभी हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा वहां पर देख लेते हैं लाइव चार्ट के अंदर कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, इसके बेस पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, कैसे हम लोगों को इसका यूज करना होता है। सो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लाइव चार्ट के ऊपर सीख लेते हैं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है।
सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं लाइव चार्ट के ऊपर, और चलिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके बेस पे हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर को। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड था, अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डाउन ट्रेंड था, और मार्केट ने यहाँ पर सडनली अपना जो ट्रेंड है वो चेंज किया है। सो थोड़ा सा वेट करो यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर इस वाले हाई को ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो इसको मार्क कर लेते हैं चौक, और ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हम लोग इम्बैलेंस देखेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे, सॉरी, इंड्यूसमेंट देखेंगे, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर हमारी ये लेवल पे है। सो ये हो जाएगी हमारी इंड्यूसमेंट। सो ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इम्बैलेंस कहाँ पर है, अगर आप लोग देखोगे एक्सट्रीम लेवल पे, तो इम्बैलेंस कहाँ पर है। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक हमारी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया था, तो इस कैंडल को हम लोग फर्स्ट कैंडल लेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट है तो हम लोगों को अप ट्रेंड मार्केट में फर्स्ट कैंडल का देखना है हाई। सो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर है बिग, और थर्ड कैंडल ये है तो थर्ड कैंडल का लो देखना है। सो थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर है। सो अगर हम लोग देखें इसको ड्रॉ करके, सो आप लोग देखो यहाँ पर क्या आप लोगों को मिला, एक प्रॉपर इम्बैलेंस मिला, गैप मिला और प्रॉपर इम्बैलेंस मिला। और मार्केट ने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने प्रॉपर इसी इम्बैलेंस एरिया को टच किया, और मार्केट ने क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। सो इस तरह से हम लोग गाइस इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं चार्ट के ऊपर। सो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इंड्यूसमेंट मार्क किया, और एक्सट्रीम लेवल पे हमने देखा यहाँ पर एक इम्बैलेंस था। अगर आप लोग इसको देखोगे, कुछ लोग इसको भी देख रहे होंगे, राइट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो कुछ लोग इस वाले कैंडल को देख रहे होंगे, अभी मैंने इसका पॉइंट, इस वाले पॉइंट को क्लियर किया था, तो कुछ लोग इस कैंडल को लेंगे और इस कैंडल का लो लेंगे। सो यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से मार्क करेंगे इम्बैलेंस को, बट ये रॉन्ग है, ये इनवैलिड है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल का हाई एंड लो प्रोटेक्टेड है। तो ये जो मूव आई है ये सिर्फ इंटरनल मूव है, एक्चुअल मूव हमारी यही है, ये सिंगल कैंडल हमारी इंटायर कैंडल होगी, और इसका हाई एंड इस वाले कैंडल का लो लेंगे, और इसके बीच में जो इम्बैलेंस है, जो गैप आया है, यही हमारी एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। राइट, तो इस तरह से आप लोगों को मार्क नहीं करना है, ये इनवैलिड होता है। ठीक है, तो अभी मार्केट ने क्या किया, आपने देखा कि चौक किया, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने। सो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ इम्बैलेंस एरिया को, एफवीजी एरिया को टच किया, फिल किया, और मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट ऊपर से ही चली गई। तो मार्केट का जो इम्बैलेंस एरिया होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ इम्बैलेंस को टच किया, और मार्केट ने कंटिन्यू अपना ट्रेंड किया, और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। राइट, सो अगर अभी हम लोग फिर से देखें तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। सो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, और इसको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, ये हो गया इंड्यूसमेंट। अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा आप लोग देखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी कैंडल लेनी है, सबसे पहले अप ट्रेंड है तो फर्स्ट कैंडल लेनी है। तो फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये है, ये है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल का हाई एंड लो प्रोटेक्टेड है। तो इस कैंडल का हाई हम लोग लेंगे सबसे पहले अप ट्रेंड के लिए, और इस कैंडल का लो लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो माइनस है, एक इम्बैलेंस है, और इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये एक फर्स्ट हमारी हुई, और अगर आप लोग सेकेंड देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। सो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया, सिर्फ इम्बैलेंस एरिया को टच किया, और टच करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन किया। सो ये हो जाएगी हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, तो ये हो गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने यहाँ पर भी सिर्फ इम्बैलेंस एरिया को टच किया, और मार्केट अगेन ऊपर चली गई। राइट, सो अभी हम लोग अगेन थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट ने कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया। सो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, तो मार्केट का ये एक हाई था, ये लो था, और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। सो ये पॉइंट हो गया हमारा इंड्यूसमेंट।
और अगर हम लोग देखें एक्सट्रीम लेवल पे इंड्यूसमेंट के बाद में अगर हम लोग इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करें, सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर मिटिगेटेड हैं, क्योंकि ये मिटिगेटेड है और यहाँ पर इस बिग से ये सारे मिटिगेटेड हैं। सो अगर आप लोग देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल हो गई, अगर फर्स्ट कैंडल लें इसको भी तो यहाँ पर भी मिटिगेटेड है और ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर भी मिटिगेटेड है। अगर यहाँ पर देखें तो ये एक इम्बैलेंस था, बट यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं था, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, राइट। सो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर ये जो बिग है इसको ही सिर्फ मार्केट ने क्या किया है, रिस्पॉन्स किया है, जो कि हमारी ये बिग है ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ी थी जिसको मार्केट ने टच किया। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया जो कि हमारी एज अ बिग थी। सो ये हो गई हमारी अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये हो गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगेन हम लोगों को देखना है इंड्यूसमेंट। सो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ये एक हाई लगाया था, ये एक पुल बैक लिया था। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, एज अ इंड्यूसमेंट, राइट। सो ये हो गई गाइस हमारी इंड्यूसमेंट। अगर हम लोग देखें ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर हम लोग इम्बैलेंस देखें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक्सट्रीम पे हमारी ये एक इम्बैलेंस है, लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो थोड़ा सा माइनर सा इम्बैलेंस है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर आप लोग देखो प्रॉपर एक इम्बैलेंस है, ये एक हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, सेकंड कैंडल के बाद हम लोगों को थर्ड कैंडल लेना है। तो थर्ड कैंडल के बीच में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो गैप है और ये एक हमारी प्रॉपर इम्बैलेंस है। और मार्केट ने क्या किया, सिर्फ मार्केट ने इसी इम्बैलेंस एरिया को टच किया और टच करने के बाद मार्केट ने अगेन अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो कुछ इस तरह से गाइस हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट को यूज करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट के अंदर और इसके बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, इंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर, राइट। सो इस तरह से गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट के ऊपर अपने इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करके अपनी एंट्री को लेते हैं। सो इस तरह से हम लोग चार्ट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इम्बैलेंस के बारे में जितने भी डाउट रहे होंगे, जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे, वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखो, डेफिनेटली आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, एसएमसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को सारी जानकारी दे दी जाएगी एसएमसी कोर्स से रिलेटेड। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को बेसिक से लेके सारे एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेगी कोर्स के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।